Hello students, hope that you are doing good. In this video, we are going to understand page number 8 of Science 2 that comes under chapter Heredity and Evolution. इसके पिछले वीडियो में हमने डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को कवर किया था एंड इस वीडियो में हम लोग लैमार्किज्म वाली थियरी को भी कवर करेंगे। बट ये वीडियो स्टार्ट होने के पहले मैं आपको वो याद दिला दूं जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि डार्विन थियरी एंड लैमार्किज्म वाला थियरी ये दोनों थियरी रीजन देते हैं इवोल्यूशन के पीछे। ओके, बट ये दोनों थियरी में से मोस्टली एक्सेप्टेड जो थियरी है वो डार्विन का है। तो हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले ये देखेंगे कि लैमार्किज्म ये होता क्या है। ओके, एंड हम लोग ये भी देखेंगे कि लैमार्किज्म को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया था। ओके, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू दिस पेजेस। जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इवोल्यूशन क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, इसको पब्लिश किया था, इसको बताया था। ओके, तो इसी थियरी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैमार्किज्म बोलते हैं। क्लियर। अब ये लैमार्किज्म में लैमार्क ने ये चीज बताया है कि इवोल्यूशन होने के पीछे का एक ही रीजन है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। यस, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। ओके, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के वजह से ही इवोल्यूशन होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। ओके, अब इसके बाद लैमार्क ने ये भी बताया कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ये ऑर्गेनिज्म के अंदर होता किस लिए है। ओके, तो इसका बेसिकली उन्होंने दो रीजन बताया। सबसे पहला रीजन कि अगर ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी शो कर रहा है तो उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होगा, एंड दूसरा अगर वो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी शो नहीं कर रहा है तब भी उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होगा। ओके, तो सबसे पहले चलो हम लोग ये पहला वाले सिनेरियो को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी शो कर रहा है, इसका मतलब क्या कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ऑर्गन है वो यूज हो रहा है, बरोबर ना। वो एक्टिविटी करने के लिए जो भी ऑर्गन उस ऑर्गेनिज्म को लग रहा है वो चीज ऑर्गन को यूज कर रहा है अच्छे से। ओके, एंड यही ऑर्गन के यूज होने की वजह से वो ऑर्गन डेवलप होते जा रहा है, एंड इस डेवलपमेंट के वजह से उसके बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, यानी तो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं। ओके, दूसरा सिनेरियो क्या था कि अगर ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी शो नहीं कर रहा है, अब इसका मतलब क्या, एक्टिविटी शो नहीं कर रहा है इसका मतलब ऑर्गेनिज्म लेजीनेस शो कर रहा है। ओके, अब लेजीनेस शो कर रहा है इसका मतलब क्या है कि वो ऑर्गेनिज्म अपने ऑर्गन को यूज नहीं कर रहा है, मतलब डिसयूज कर रहा है। ओके, तो जब ऑर्गन का डिसयूज होगा तब भी उसके बॉडी का जो मॉर्फोलॉजी है, जो स्ट्रक्चरल है, उसके अंदर चेंजेस आएंगे। ओके, तो चाहे वो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी करे या चाहे वो ना करे, मींस वो लेजीनेस शो करे, दोनों सिनेरियो में उस ऑर्गेनिज्म के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएगा। ये चीज लैमार्क ने अपने थियरी में बताया। ओके, तो इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए लैमार्क ने कुछ एग्जांपल्स भी बताए अपने थियरी में। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स उन्होंने यूज ऑफ ऑर्गन वाले भी बताए कि किस तरीके से कुछ ऑर्गेनिज्म अपने ऑर्गन को यूज करके अपने अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लेके आते हैं, एंड उन्होंने डिसयूज वाले भी एग्जांपल बताए कि किस तरीके से कुछ ऑर्गेनिज्म अपने ऑर्गन का कुछ भी यूज नहीं करेंगे फिर भी उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यूज ऑफ ऑर्गन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल आएगा वो आएगा जिराफ का। ओके, तो जिराफ का ये जो नेक है उसका लेंथ बहुत ज्यादा होता है। ओके, हमें ये चीज पता है, जिराफ का ये जो नेक है उसका लेंथ बहुत ज्यादा होता है। तो डार्विन ऐसा बोलते हैं कि जिराफ ने अपना ये जो लेंथ है ना, अपना ये जो ऑर्गन है उसको बहुत ज्यादा यूज किया है, उसको एक्सटेंसिव यूज किया है। ओके, अच्छा क्यों यूज किया होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जिराफ का जो भी फूड है, जो भी चीजों को कंज्यूम करता है वो कुछ सर्टेन हाइट पे, ओके, मींस पेड़ के जो लीव्स वगैरह हैं, फ्रूट वगैरह है, उसको जिराफ कंज्यूम करता है और उसका जो हाइट है वो ग्राउंड से ऊंचा है। ओके, तो उसको कंज्यूम करने के लिए, उसको खाने के लिए जिराफ ने क्या किया, अपना ये जो नेक है ना, नेक उसको ऊपर पुल करना स्टार्ट किया। समझ रहे हैं आप। ओके, मींस जिराफ ने क्या किया, अपने बॉडी के अंदर एक्टिविटी शो किया, एंड किस तरीके से उसने एक्टिविटी शो किया, तो उसका ये जो नेक है, उसका ये जो ऑर्गन है उसको यूज में लिया, उसको एक्सटेंसिव यूज में लिया। ओके, जिसके वजह से उसका ये जो नेक है, इसका ये जो ऑर्गन है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, उसका जो लेंथ है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। ओके, तो पहला एग्जांपल क्या हो गया यूज ऑफ ऑर्गन वाले में, तो जिराफ का ये जो नेक का वाला जो रीजन है उसका लेंथ बढ़ रहा है। ओके, तो ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे उसके बॉडी के अंदर। ठीक है, सेकेंड जो एग्जांपल है यहाँ पे वो है आयरन स्मिथ का। ओके, अब ये जो आयरन स्मिथ होते हैं उनका ये जो शोल्डर होता है वो एकदम स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों होता है, क्योंकि आयरन स्मिथ क्या करते हैं, आयरन स्मिथ का
मोस्ट ऑफ द टाइम किस में जाता है, तो हैमरिंग करने में जाता है। ओके, एंड इसी हैमरिंग के वजह से, इसी एक्टिविटी के वजह से उनका ये जो ऑर्गन है, ये जो बॉडी का ये जो पार्ट है, वो एक्सटेंसिव यूज हो रहा है। ओके, एंड इसी एक्सटेंसिव यूज के वजह से ये जो ऑर्गन है वो डेवलप हो गया, वो स्ट्रांग हो गया। समझ रहे हैं आप? ओके, तो इस ऑर्गन के यूज के वजह से उनके बॉडी के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ गए। क्या आ गया कि उनका ये जो शोल्डर है वो स्ट्रांग हो गया। समझ रहे आप? थर्ड जो एग्जांपल है वो आता है डक यानी तो स्वैन का। अब डक और स्वैन क्या है, तो ये बर्ड है सिंपल, बट इनके जब आप लेग्स देखेंगे ना, इनके जब आप लेग्स देखेंगे तो इनके लेग्स के बीच में आपको एक पतला सा मेम्ब्रेन दिखेगा। ओके, और हमें पता है ये मेम्ब्रेन क्यों है वहां पे, क्योंकि वो मेम्ब्रेन उन्हें हेल्प करता है स्विम करने के लिए। समझ रहे हैं आप? ओके, तो ये जो डक और स्वैम है, इन्होंने क्या किया, अपने इधर वाले ऑर्गन को यूज किया, एक्सटेंसिव यूज किया, जिसकी वजह से उनके बॉडी के अंदर चेंजेस आ गए, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ गए। क्या आ गया, तो इधर पे मेम्ब्रेन डेवलप हो गया और उस मेम्ब्रेन का हेल्प लेके वो अपना जो एक्टिविटी उसे कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये 3 एग्जांपल हो गए यूज ऑफ ऑर्गन का। सबसे पहले जिराफ का नेक वाला, एंड दूसरा आयरन स्मिथ के शोल्डर वाला, एंड तीसरा डक एंड स्वैन के लेग्स वाले। ओके, अब हम लोग जरा डिस यूज ऑफ ऑर्गन का भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला एग्जांपल है वो है ऑस्ट्रिच यानी तो इमू का। ओके, अब ये जो बर्ड्स है, इनके जो विंग्स है ना, वो विंग्स को वो लोग ज्यादा यूज नहीं करते। ओके, मीन्स वो लोग सिंपल क्या कर रहे हैं, लेजीनेस शो कर रहे हैं, जिसके वजह से उनका जो विंग है, उनका वो जो ऑर्गन है वो डिसयूज हो रहा है। ओके, अब ये डिसयूज होने के वजह से उनके बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ गया। तो क्या आ गया, तो उनका वो जो विंग था वो वीक होते गया, कमजोर होते गया। समझ रहे हैं आप? ओके, तो ऑस्ट्रिच एंड इमू ने अपने जो विंग्स है उसको डिसयूज किया, जिसके वजह से उनके जो विंग्स है वो वीक हो गए। सेकंड, अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं तो आप ले लीजिए स्नेक का। या जो स्नेक के लेग्स थे वो लॉस्ट हो चुके, वो खत्म हो चुके। क्यों खत्म हो चुका है? क्योंकि स्नेक्स ने अपने लेग को यूज नहीं किया। ओके, अब यूज नहीं किया, इसके वजह से क्या हो गया, उसके बॉडी में क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंज आ गया, तो उधर से लेग ही उधर से चले गए, हट गए। अच्छा, वो क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि उसका हैबिट है कि वो हमेशा बोरोइंग करता है। ओके, जिसके वजह से उसको लेग का उतना कुछ ज्यादा यूज नहीं होता, इसके वजह से उसने लेग का यूज करना बंद कर दिया। एंड फाइनली उसके बॉडी पे क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंज आ गया कि उसका लेग लॉस्ट हो गया, खत्म हो गया। समझ रहे हैं आप? तो इधर पे मैंने आपको यूज ऑफ ऑर्गन के भी एग्जांपल दिए, एंड इधर पे मैंने आपको डिसयूज ऑफ ऑर्गन के भी एग्जांपल दिए। एक्चुअली मैंने नहीं दिए, ये लैमार्किज्म के थियरी में लिखा हुआ है। ओके, अब इसके बाद चाहे वो ऑर्गेनिज्म ऑर्गन को यूज करे या चाहे वो ऑर्गेनिज्म ऑर्गन का डिसयूज करे, दोनों में से कुछ भी करे, बट दोनों का रिजल्ट एट द एंड रिजल्ट क्या आता है कि दोनों के बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। समझ रहे हैं आप? दोनों के बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, एंड यही मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को लैमार्क ने रीजन बताया है इवोल्यूशन के पीछे। समझ रहे हैं आप? ओके, तो जब भी लैमार्क ने अपनी ये थियोरी को पब्लिश किया होगा, समथिंग 1800 के आसपास उन्होंने पब्लिश किया था, तो उस समय लोग बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे, क्योंकि उन्हें रीजन मालूम पड़ गया था कि इवोल्यूशन क्यों होता है। आप उस समय की बात जरा अपने माइंड में जरा एज्यूम करिए कि उस समय लोगों को पता ही नहीं है कि इवोल्यूशन क्यों हो रहा है, एंड उसी समय लैमार्क ने अपनी थियोरी को पब्लिश कर दिया, ये बोलते हुए कि इवोल्यूशन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हो रहा है। ओके, अब इसके बाद जैसे ही उन्होंने अपनी थियोरी को पब्लिश किया, उसके कुछ सालों बाद एक साइंटिस्ट ने लैमार्किज्म वाले थियोरी में कुछ गड़बड़ी महसूस की। ओके, उस थियोरी में कुछ उनको प्रॉब्लम मालूम पड़ा। ओके, तो वो प्रॉब्लम को कंफर्म करने के लिए उस साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। ओके, तो क्या गड़बड़ी थी लैमार्किज्म के थियोरी में, वो चीज हम लोग देखेंगे, बट उसके पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि क्या एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया था। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट पहले मैं आपको बताता हूँ, बट ये एक्सपेरिमेंट आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, ये जस्ट मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ओके, तो एक्सपेरिमेंट में उस साइंटिस्ट ने क्या किया, 2 माउस लिया, ध्यान से सुनिएगा, 2 माउस लिया। ओके, एंड ये दोनों माउस के जो टेल होते हैं ना, उसको कट कर दिया। समझा आपने? 2 माउस लिया, दोनों माउस के टेल को उन्होंने कट कर दिया। कट करने के बाद ये दोनों माउस को रिप्रोड्यूस करवाया, एंड रिप्रोड्यूस करवाने के बाद ये माउस के जो ऑफस्प्रिंग आया, उस माउस के पास टेल प्रेजेंट था। ओके, अब हमारे लिए कोई नया चीज नहीं है, यस हमको पता है, ऐसे ही तो होता है। ओके, बट उस समय के हिसाब से जरा आप सोचिए कि अभी अभी लैमार्क ने एक मस्त थियरी दिया है कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के वजह से ही इवोल्यूशन होता है, एंड उसी समय ये साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसने क्या किया, वो जो कट किया ना उसने माउस का जो टेल कट किया, वो सिंपली उस माउस के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस किया। समझिए आप इस चीज को,
उस माउस के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस किया एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस करने के बाद वो दोनों माउस को क्रॉस करवाया एंड इनके जब ऑफस्प्रिंग आया तो उसने क्या देखा कि जो ऑफस्प्रिंग है उसमें तो कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हुआ ही नहीं है, उसको तो टेल प्रेजेंट है। ओके, तो इस चीज से, इस एक्सपेरिमेंट से उस साइंटिस्ट ने क्या चीज कंक्लूड किया कि यस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो सकता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, आई एग्री, बट ये जो भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है ना ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो आने वाले जनरेशन में पास नहीं हो सकता। यस, वो आने वाले जनरेशन में पास नहीं हो सकता। ओके, बट फिर भी वो साइंटिस्ट ने और उसको अच्छे से कंफर्म करने के लिए ये जो रिप्रोडक्शन है इसको तकरीबन 21 टाइम्स उसने परफॉर्म किया। ओके, मींस सबसे पहले उसने 2 माउस लिया, दोनों के माउस के टेल को कट कर दिया, फिर जो ऑफस्प्रिंग आया उसके भी माउस, उसका भी टेल उसने कट किया, फिर उसको भी रिप्रोड्यूस करवाया। ओके, फिर जो ऑफस्प्रिंग आया उसका भी टेल उसने कट किया, फिर से उसको रिप्रोड्यूस करवाया। समझ रहे हैं? तो ये टोटल उसने 21 टाइम्स किया। ओके, और हर बार उसको जो भी ऑफस्प्रिंग मिल रहा था उसके पास टेल प्रेजेंट था। समझ रहे हैं आप? तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो साइंटिस्ट इस बात पे कंफर्म हो गया कि जो भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं ना बॉडी के अंदर, वो आगे वाले जनरेशन में तो पास हो ही नहीं रहे हैं। ओके, एंड इस जगह पे ये एक्सपेरिमेंट सामने आने के बाद लेमार्किज्म का जो थियरी है वो मार खा गया। क्यों मार खा गया? क्योंकि लेमार्क ने क्या बोला था कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के वजह से इवोल्यूशन होता है। इधर तक तो बात ठीक थी, बट उसके बाद लेमार्क ने एक और चीज बोल दिया था कि जो भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होता है बॉडी के अंदर, वो आगे वाले जनरेशन में पास होता है। ओके, एंड इसी एक स्टेटमेंट के वजह से लेमार्क का जो थियरी है लेमार्किज्म, वो पूरा रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से तो कोई भी जनरेशन, कोई भी चेंजेस आगे तो पास हो ही नहीं रहे हैं। समझ रहे हैं आप? ओके, और अच्छे तरीके से अगर आपको इसको समझना हो तो इस ह्यूमन को देखिए। अब इस ह्यूमन ने क्या किया है, अपने गले पे ढेर सारा रिंग लगाया है। ओके, अब जाहिर सी बात है कि बर्थ से ही इसने ये सारी चीजें नहीं की होगी। ठीक है, वो एक अपने लाइफ स्पैन में उसने ये एक रिंग लगाते लगाते, अब जब उसका आप नेक देखेंगे तो उस नेक का जो लेंथ है वो आपको बड़ा हुआ दिखेगा। ओके, मीन्स उसने क्या किया, सिंपल अपने लाइफ स्पैन के थ्रू उसने अपने बॉडी के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लाया। किस तरीके से? तो उसने अपना ये जो नेक है ना, नेक वाला जो रीजन है उसको एक्सटेंसिवली यूज किया, इसके वजह से उसका जो नेक है, उसका जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गया। ओके, उसके बॉडी के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ गया। ओके, अब इस जगह पे अगर हम लोग बोलेंगे कि ये जो लेडी है इसने अपने नेक के लेंथ को इंक्रीज किया है, तो इसके आने वाले जो जनरेशन होंगे उनके भी नेक इसी तरीके से बड़े बड़े होंगे, तो ये तो गलती होगा ना। समझ रहे हैं आप? ओके, तो बेसिकली लेमार्किज्म की थियरी को इसीलिए नहीं एक्सेप्ट किया गया क्योंकि उन्होंने क्या बोल दिया कि जो भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में आ रहे हैं उसके लाइफ स्पैन के थ्रू, वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस वो ऑर्गेनिज्म अपने नेक्स्ट जनरेशन में पास करता है। ये उन्होंने गलत स्टेटमेंट बोल दिया। समझ रहे हैं आप? ओके, तो अगर मैं आपको ये चीज पूछ दूं जस्ट ऐसे ही कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्यों नहीं पास हो रहे हैं, जो भी चेंजेस बॉडी ला रहा है अपने लाइफ स्पैन के थ्रू, ऑर्गेनिज्म ला रहा है अपने लाइफ स्पैन के थ्रू, वो चेंजेस अपकमिंग जनरेशन में पास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है ये जेनेटिक नहीं है। ध्यान से, मैंने क्या बोला, ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है ये जेनेटिक चेंजेस नहीं है। और हमें ये चीज पता है, ट्रांसफर जो होता है वन जनरेशन टू अनदर, जो ट्रांसफर होता है वो जेनेटिक होता है। समझ रहे हैं आप? ओके, तो इसी वजह से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस वो जेनेटिक नहीं है, इसी वजह से वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आगे वाले जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता। ओके, तो इस कंसेप्ट को उन्होंने क्या नाम दिया कि प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ओके, ये कंसेप्ट को उन्होंने ऐसा नाम दिया। ओके, एंड फाइनली ये पूरे थियरी को उन्होंने क्या नाम दे दिया कि थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब क्या? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ओके, तो उन्होंने थियरी को क्या नाम दिया कि थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ओके, अक्वायर्ड कैरेक्टर्स मतलब क्या? ऐसे कैरेक्टर जो वो ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ स्पैन में अक्वायर्ड करता है। ओके, तो इसी के लिए उन्होंने ये पूरे थियरी को क्या नाम दे दिया? थियरी ऑफ इनहेरिटेंस किसका? ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर। ओके, तो इस थियरी को हम थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर भी बोल सकते हैं, या नहीं तो डायरेक्टली लेमार्किज्म भी बोल सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये लेमार्किज्म वाला कंसेप्ट समझा होगा एंड आपको ये भी समझा होगा कि किस लिए लेमार्किज्म वाला जो थियरी है उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया।
ओके, तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो समझा हो। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के पेजेस को एक्सप्लोर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।